रिसेंटली आपने एक ट्रेंड नोटिस किया होगा, रॉयल एनफील्ड हर कुछ महीनों में कोई नई बाइक का अनाउंसमेंट करता है और एल्स कोई नई बाइक लॉन्च करता है। करंटली 13 मोटरसाइकिल्स है उनके पोर्टफोलियो में एंड अभी उसमें मैंने क्लासिक 650 को कंसीडर नहीं किया है, जो कि जल्द ही अगले महीने में लॉन्च हो सकती है। एंड अगर जस्ट 350cc प्लेटफॉर्म की बात करें तो क्लासिक 350 जो कि उनका सबसे सक्सेसफुल मॉडल है, उसके बाद हंटर 350 जो कि उनका सबसे अफोर्डेबल मॉडल है, देन देयर इज अ मीटियोर 350, देन देयर इज अ गोवन 350 जो कि रिसेंटली लॉन्च हुई है एंड वो उनकी सबसे एक्सपेंसिव 350cc बाइक है, एंड देन देयर इज अ लेजेंड 350 जो कि है बुलेट 350। को मिला के अराउंड 5 मोटरसाइकिल्स है उनके पोर्टफोलियो में इन जस्ट 350cc सेगमेंट। सबका फॉर्म फैक्टर थोड़ा डिफरेंट है, कोई बॉबर है, कोई क्रूजर है, कोई अर्बन रेट्रो कम्यूटर है, बट इन जनरल सबका प्लेटफॉर्म, इंजन एंड मेन चासी सिमिलर ही है। सेम केस उनका आप 650cc में भी देख सकते हो। 2018 में उन्होंने उनकी सबसे पावरफुल और यू को तो सबसे एंटरटेनिंग बाइक लॉन्च की जो कि है इंटरसेप्टर एंड कॉन्टिनेंटल जीटी। एंड देन अभी इन 2025 अराउंड 6 से 7 साल के बाद दो नए कंटेंडर्स जो कि है बेस 650 जो कि ऑलरेडी लॉन्च हो गई है, एंड जैसे कि मैंने पहले भी कहा था क्लासिक 650 जो कि जल्दी लॉन्च होने वाली है। इसके अलावा सेम 650cc में भी उनके पास क्रूजर फॉर्मेट में शॉटगन 650 है एंड सुपर मीटियोर 650 है। सो इन जस्ट रिसेंट पास्ट फ्यू ईयर 650cc का भी जो पोर्टफोलियो है 2 से बढ़कर अभी 6 हो गया है। एंड देन देयर इज अ न्यू हिमालयन 450 एंड उस पे बेस्ड गुरिल्ला 450 है। एंड देन इतना ही नहीं, हर मॉडल के डिफरेंट कलर ऑप्शंस, डिफरेंट व्हील ऑप्शंस, डिफरेंट फीचर लिस्ट के हिसाब से, वेरिएशन के हिसाब से बहुत कंफ्यूजिंग प्रोपोजिशन बन जाता है। देखिए, जो ब्रांड एक सिंपल मोटरसाइकिलिंग एक्सपीरियंस देता था, उनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इतना कंफ्यूजिंग बन गया है कि शायद से वो कहीं ना कहीं इमेज थोड़ी ओवरशैडो कर रहा है। क्या हो रहा है आरी के साथ, क्यों कर रहा है आरी ऐसा, एंड क्या चल रहा है ब्रांड के साथ, डिकोड करते हैं इस वीडियो में। वेल, जो सबसे पहला रीजन है प्राइस। देखिए, आरी एक प्रीमियम प्रपोजिशन है एंड प्रीमियम प्राइस टैग के साथ वॉल्यूम कैप्चर कर पाना एक थोड़ा टफ टास्क हो जाता है। 2 लाख के ऊपर कोई भी बाइक आप आम आदमी को इतने आसानी से नहीं सेल कर पाते हो, बिकॉज वो एक एक्सपेंसिव अफेयर बन जाता है। हंटर के लॉन्च के बाद बहुत लोगों ने, स्पेशली आरी फैन बॉयज ने सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे नॉट सो हैप्पी कमेंट्स पास किए थे। भले ही आप कहोगे कि ब्रांड अपना जो इमेज है डाइल्यूट कर रहा है, बट देखिए हंटर के जो सेल्स फिगर है वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव तैयार करते हैं। एक बात समझिए, क्लासिक के बाद हंटर उनका वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट रहा है मार्केट में फिलहाल, एंड एवरेज मंथली सेल वो अराउंड 14 से 15,000 यूनिट्स का करता है। सो सोचिए, जहां पर क्लासिक बुलेट की लेगेसी हेरिटेज के सेल्स को टक्कर 2022 में लॉन्च हुई नई हंटर दे रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। हंटर कंपैरेटिवली एक कॉस्ट इफेक्टिव एंट्री पॉइंट है रॉयल एनफील्ड ब्रांड के लिए। लोगों को आरी की इमेज मिल जाती है, बड़ा 350cc का इंजन मिल जाता है, जो कि एट द प्राइस ऑफ एक शोरूम ऑफ जस्ट 1.50 लाख। कंपटीशन के कंपैरिजन में एक अच्छा परचेज ऑप्शन बन जाता है बिकॉज ऑफ ब्रांड एंड इंजन, एंड ऑल्सो वेट एंड डिमेंशंस कम रहने की वजह से जो अर्बन बायर्स है उन्हें काफी मजा आता है। सो यस, हंटर एक बहुत अच्छा स्मार्ट मूव रहा डिस्पाइट फ्यू चैलेंजेस। देन अगर हम कंपटीशन की बात कर ही रहे तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो भी है, ये सेगमेंट इंडिया के लिए नहीं बट ओवरसीज मार्केट के लिए भी काफी अच्छा ऑप्शन बनता नजर आता है। अभी अराउंड 400 से 500cc की बात करें तो जहां पे पहले आरी डोमिनेट करता था, वहां पर अभी ट्रायम्फ ने उनकी जो नई स्पीड 400 है एंड स्क्रैम्बलर 400X है वो लॉन्च कर दिए। हालांकि वो थोड़े स्पोर्टी क्रेडेंशियल्स के साथ आती है, बट यदि हम क्लासिक एंड बुलेट टेरिटरी की बात करें तो उन्हें जावा ESD के मोटरसाइकिल्स भी अच्छे कंपटीशन में है। हालांकि उनके कुछ इश्यूज की वजह से वो इतने पॉपुलर नहीं हो पा रहा है। देन होंडा भी उनकी कॉपी वर्जन सेल करता है रॉयल एनफील्ड क्लासिक का। आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट एंड आई होप आपको समझ में आ गया कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। एंड देन नाउ रिसेंटली हार्ली डेविडसन भी उनकी नई अफोर्डेबल X440 लेके आ गया है एंड हीरो भी उनकी मैवरिक 440 सेल करता है। सोचिए, कुछ पास्ट चंद सालों में ये सेगमेंट इतना कंफ्यूजिंग एंड कॉम्पिटिटिव बन गया है, एंड इसके बावजूद भी आरी मैनेज टू सेल अराउंड 8,57,000 यूनिट्स इन 2024। रिपोर्ट्स के आधार पर बात करें तो अप्रैल टू नवंबर में उन्होंने 94% मार्केट शेयर को कैप्चर करते हुए टोटल सेल्स अराउंड 5,25,000 यूनिट्स का रखा है। देन अगर हिमालयन एंड गुरिल्ला की बात करें तो उनका डोमिनेशन अराउंड 35 से 36% का था। एंड देन अगर 650cc मोटरसाइकिल की बात करें तो उसे भी एक अच्छा ट्रैक्शन मिलता नजर दिख रहा था। सोचिए, ब्रांड इतनी वैरायटी नहीं रखता तो शायद अभी तो नहीं बट फ्यूचर में तकलीफ में जरूर नजर आता। एंड अभी भी जो सेल्स है जो कि हार्ली डेविडसन के हो गए, हीरो के हो गए, जावा ESD के हो गए, उसकी वजह से डायरेक्ट इंपैक्ट जो रॉयल एनफील्ड के सेल्स को है थोड़ा बहुत नजर आ रहा है। बट हाँ, डिस्पाइट दैट रॉयल एनफील्ड अपना डोमिनेशन काफी अच्छी तरीके से बना पा रहा है। इसलिए डिफरेंट स्टाइल्स हो गए, डिफरेंट पैटर्न हो गए एंड डिफरेंट कॉम्बिनेशन की वजह से रॉयल एनफील्ड ब्रांड सर्वाइव कर पा रहा है। प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग की मदद से रॉयल एनफील्ड एक अच्छा बिजनेस एग्जांपल क्रिएट कर रहा है मार्केट में, एंड नॉट जस्ट वो रूरल मार्केट को बट अर्बन मार्केट को भी अच्छे से कैप्चर
कैप्चर कर रहा है। एंड देन थर्ड पॉइंट ये भी है, अभी मोटरसाइकिल बायर्स है उतने नहीं रहे जितने पहले थे फॉर द रेट्रो क्लासिक सेगमेंट। डोंट गेट मी रॉन्ग, बट अभी जो यंग बायर्स है उन्हें उतना अपीलिंग नहीं लगता ये रेट्रो क्लासिक सेगमेंट, एंड इसकी वजह से जो बुलेट एंड क्लासिक के सेल्स है वो इतने अच्छे से नहीं बढ़ पाते। सो देन यहाँ पर आता है नया 450cc इंजन। 450cc इंजन एंड प्लेटफॉर्म है वो डिफरेंट नीश ही है ऑल टुगेदर, वो डिफरेंट ऑडियंस बेस को टैकल करता है, एंड हिमालयन इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ दैट। इंडिया में नहीं बट ग्लोबल मार्केट में भी वो अच्छा काफी एक पॉपुलर ऑप्शन है। देन उस पे ही बेस्ड जो गुरिल्ला 450 है, व्हाट अ मशीन इट इज, स्पोर्टी है, इंटरटेनिंग है, जो कि आरई के स्लो एंड वाइबी फिलोसफी के कंप्लीटली अपोजिट है। सो यस, इस सेगमेंट की वजह से जो मासेस को कंसीडरेशन में आने की बात हो गई है, तो गुरिल्ला एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, अभी यंग बायर्स को थोड़ा और परफॉर्मेंस चाहिए, थोड़ा और स्पोर्टी क्रेडेंशियल चाहिए, एंड अभी उन्हें थोड़ी स्पीड चाहिए। जो उनकी क्लासिक थी या बुलेट थी वो इतने बेटर हैंडलिंग मोटरसाइकिल्स नहीं है, एंड अभी जो मार्केट है वो डिमांड करता है स्पोर्टी एंड बेटर हैंडलिंग। एंड इतना ही नहीं, जो ग्रोइंग एडीवी कल्चर है इसमें एक अच्छा योगदान दे रहा है ब्रांड के ओवरऑल ग्रोथ को। एंड देन फोर्थ पॉइंट है ग्लोबल मार्केट। इंडिया के अलावा उन्होंने यूके एंड साउथ एशियन मार्केट में भी अच्छा खासा इन्वेस्ट किया है, एंड जो उनके 650cc मोटरसाइकिल्स है स्पेशली जो क्रूजर सेगमेंट के, वो फॉरेन मार्केट में एक अच्छा पॉपुलर ऑप्शन है। एंड इंडिया में भी जो इंटरसेप्टर है एंड जीटी है वो काफी अच्छी फैन फॉलोइंग में रहता है, बट हाँ एक्सपेंसिव रहने की वजह से वो उतना सेल्स नहीं कर पाता। एंड एक्सपोर्ट मार्केट में भी जितना डोमिनेशन चाहिए, जितना ग्रोथ चाहिए, उतना नहीं हो पा रहा है, एंड ऑलमोस्ट थोड़ा स्टैग्नेंट ग्रोथ ही है उनके पास। सो इसलिए आरए ने अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इतना बड़ा कर दिया है, जिनको जो मोटरसाइकिल चाहिए, जिस फॉर्म फैक्टर में मोटरसाइकिल चाहिए, उनको वो शोरूम में मिलेगी। तो इसलिए शोरूम में जाओ, नीड बताओ, टेस्ट राइड करो एंड डिसाइड करो। सिंपल। स्पोर्ट्स बाइक के अलावा ऑलमोस्ट सब सेगमेंट को वो टारगेट कर रहा है, जो कि काफी अच्छा स्ट्रेटेजिक मूव है। एंड देन फिफ्थ पॉइंट है कल्चर एंड इनोवेशन। देखिए, अगर कोई ब्रांड ने इंडिया में अगर मोटरसाइकिलिंग कल्चर, एडवेंचर एंड एक्सप्लोरेशन ये डेवलप किया है, तो वो डेफिनेटली रॉयल एनफील्ड ही है। डिस्पाइट सर्विस एंड मैकेनिकल फेलियर्स के बावजूद भी जिस हिसाब से उन्होंने उनके सिंपल, फ्लेक्सिबल, इमोशन इवोकिंग मोटरसाइकिलिंग एक्सपीरियंस है वो डेवलप की है, इज समथिंग टू जेन्युइनली थिंक अबाउट, एंड इट्स अ वेरी बिग थिंग बाय द वे फॉर द रॉयल एनफील्ड, जिस हिसाब से उन्होंने मोटरसाइकिलिंग कल्चर को इंडिया में डेवलप किया है। पहले जब आप लद्दाख सोचते थे तो आपके दिमाग में क्या आता था? ऑफ कोर्स रॉयल एनफील्ड क्लासिक एंड बुलेट का ही नाम आता था। एंड डिस्पाइट देयर नॉट सो कंफर्टेबल सस्पेंशन एंड हैंडलिंग, बुलेट एंड क्लासिक्स आर द प्रोडक्ट यू एंड वी यूज्ड टू थिंक अबाउट और ड्रीम अबाउट व्हेन वी यूज्ड टू थिंक अबाउट एक्सप्लोरेशन। बट आज उन्हें पता चल गया है कि मार्केट में ऑप्शंस बढ़ गए, एंड एक पर्पस बिल्ड ऑप्शन भी मास मार्केट में अवेलेबल है। एंड इतना ही नहीं, वो लोग अभी 250cc एंड इवन इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स में भी अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रहे हैं। दे डू नॉट वांट टू, और दे आर अडॉप्टिंग टू द न्यू एज डिमांड्स ऑफ द बायर्स, जिसकी वजह से ब्रांड उनकी फर्स्ट ईवी डेवलप भी कर रहा है। एंड देखने में ये भी काफी सही लग रहा है, काफी कूल लग रहा है। फ्लाइंग फ्ली कॉन्सेप्ट आपने देखा ही होगा आइकमा में, वो भी काफी अच्छा फ्यूचरिस्टिक ऑप्शन लग रहा है। उन्होंने प्रेजेंट सिचुएशन को अच्छे से अडॉप्ट कर लिया है, एंड दे आर स्लोली एंड स्मार्टली मूविंग टुवर्ड्स द फ्यूचर। ब्रांड डाइल्यूट नहीं हो रहा है, ब्रांड स्ट्रेटेजिकली इवॉल्व हो रहा है। सो यस, जो रॉयल एनफील्ड का ओवरऑल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इसलिए बढ़ रहा है बिकॉज उनकी जो कंपटीशन है वो बढ़ गई है, जो प्राइस कंपटीशन है वो बढ़ गई है, इसके अलावा जो ओवरऑल कल्चर है वो डिफरेंट हो रहा है, एंड अभी नए बायर्स को नए डिमांड्स के चलते उनके नए प्रोडक्ट्स अपीलिंग बना पाए, इसलिए अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो रॉयल एनफील्ड बड़ा कर पा रहा है। बाय द वे, कैसा लगा आपको ये रॉयल एनफील्ड का ओवरऑल लेखा जोखा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ट्रैक इन ऑटो को सब्सक्राइब भी कीजिए, एंड तब तक के लिए कीप ट्रैक इन एंड ड्राइव एंड राइड सेफ।